अंधेर नगरी चौपट राज, लाहौर में जंगल का कानून कि सीआईए, पहले तो सवाल ये है कि बीआरबी क्रॉस कर सकती है, ये लॉ में है? बेसिकली जो बीआरबी के परली तरफ है ना, वहां पे ज्यादा कंट्रोल है रेंजर्स का। ये मुझे आप बताएंगे ये कितनी रिश्वत लेके गए हैं? ये करोड़ों में लेके जाते हैं। करोड़ों में? हाँ जी, गांव वाले से करोड़ों रुपए में रिश्वत लेके जाते हैं। यही तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कहता हूं कि इनको दोबारा फील्ड पोस्टिंग, सीआईए पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। इसमें 155 सी नहीं लगी, इसमें भत्ते की दफा नहीं लगी, उसने इतनी पब्लिक में शाहरायाम पुलिस वाले ने फायरिंग की, फिर 780 नहीं लगी। 780 नहीं लगी, क्योंकि ये दफात लगती हैं, वो थोड़ी सी रियायत तो बरती गई है ना। यहाँ पे गांव वाले कहते हैं शाह जी के मंजूर गुज्जर हो गया, अवान हो गया, मुश्ताक गुज्जर जो है वो उनका पुलिस का एहलकार 1,49,00,000 रुपया रिश्वत लेके गए। ये बात सच्ची हो सकती है? ले गए होंगे। अब मुझे ये बताएं, AVLS क्या होता है? ये कौन सा डिपार्टमेंट है UCU का? कौन सा डिपार्टमेंट? ये AVLS बेसिकली जो गाड़ियां चेक करते हैं, कट एंड वेल्ड फेक गाड़ियां, ये बेसिकली गाड़ियों से रिलेटेड 365 जो सी है ना, वो अगवा है। हालांकि ये अगवा बराए तवान है, क्योंकि ये तवान लेने के लिए करते हैं ना। पहले बंदे को, जो आपने गांव के लोगों से अगर मिले होंगे, मेरे वहां पे कुछ जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि ये पहले किडनैप करते हैं, इन्होंने अपने टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, 2-3 रोज वहां पे टॉर्चर करते हैं, डराते हैं, फिर तवान लेके बंदा छोड़ते हैं। और अगर कोई ना दे, अपनी भैंसे बेचता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कुछ बेचता है, अगर वह इदारा चाहे तो वो लोग प्रूफ देने के लिए तैयार हैं कि अगर आप उनको रिश्वत पे ऑफ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वो कहते हैं ये पड़ा है 2 किलो, ये पूरा गांव कह रहा है। आप अगर जाके देखें, पूरा गांव ये कह रहा है, कहते हैं 2 किलो तेरे ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अब 9C जौन सी है ना, वो मौत है। अब ये जो थे असल में तो ये एहलकार AVLS के थे, इनका ये बीड बनती थी, ये बनता था कि वो मंशियात वाले को या डकैती वाले को जाके जो है ये ऑपरेशन शुरू कर दें, ये बनता था? ये AVLS का एक मुलाजिम था, बाकी 4 CIA के थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। अंधेर नगरी चौपट राज, लाहौर में जंगल का कानून। बाटापुर थाने की हदूद में एक गांव डियाल में CIA के मुलाजमीन ने क्या तमाशा लगाया पूरे गांव के साथ, और पूरे गांव ने उनके साथ क्या किया। आज फिर एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम शाह जी के पास आ गए हैं, हस्बे आदत और हस्बे रवायत। हमारे एनालिस्ट जो हैं वो शाह जी हैं, क्यों? इनके ऑथेंटिक सोर्सेज से ना हमारे सोर्सेज की भी तस्दीक हो जाती है। शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत प्यारे मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शाह जी, मैं ना असल में ये पूछने आया हूँ आपके पास कि देखें, अब इतना बड़ा वाकया हुआ है डियाल गांव में, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि वहां पे मुलाजमिन गए हैं। अब असल में जो मुलाजमिन वहां पे गए हैं उनका वो डिपार्टमेंट नहीं है, उनकी वो फील्ड नहीं है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो किस डिपार्टमेंट से, वो जाके उधर वो मंशियात के बंदे के लगे हुए हैं चक्कर में। अब मुझे ये बताएं कि CIA, पहले तो सवाल ये है कि BRB क्रॉस कर सकती है, ये लॉ में है? बेसिकली जो बीआरबी के परली तरफ है ना, वहां पे ज्यादा कंट्रोल है रेंजर्स का, तो वही कंट्रोल करती है। लेकिन कोई हीनियस क्राइम हो, क्योंकि ये पुलिस के पास एक तरीकेकार है, उन्होंने कहना है कि फलाना फलाना इश्तिहारी हमें इतला मिली और हम उसके लिए रेड करने चले गए। ये एक बड़े तरीके हैं पुलिस के पास, अब बहुत तरीके हैं। पहले तो पुलिस वाले के इनकाउंटर करते थे ना, तो वो 6-6 साल उसकी तरीकें भुगतते थे, जुडिशियल इंक्वायरी होती थी। अब पुलिस समझदार हो गई, अब कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये जो मुलाजमीन गए हैं, गांव वालों का दावा है कि शाह जी ये 3 से 4 दफा पहले भी आ चुके हैं, औरतों पे ये तशद्दुद भी कर चुके हैं, हत्ता के औरतों की बालियां तक बेच के ये पैसे ले गए हैं, और पता नहीं कितने कितने लेवल की वो रिश्वत कह रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये मुझे आप बताएंगे ये कितनी रिश्वत लेके गए हैं? ये करोड़ों में लेके जाते हैं। करोड़ों में? हाँ जी, गांव वाले से करोड़ों रुपए में रिश्वत लेके जाते हैं। और असल में आपको एक बात बताऊं कि CIA में एक विंग बन गया, NIU, बेसिक नारकोटिक्स को वो डील कर सकता है। लेकिन अब सारा CIA, क्योंकि एक पिछले दिनों एक पुलिस वाले थे जो NIU के थे, फिर वो क्राइसिस में आ गए, उनके ये अल्फाज हैं कि मुझे तो पता ही नहीं लगा सारी जिंदगी कि ये NIU में अगर मैं होता तो अब मेरा स्टेटस और चेंज हो जाता। इसमें ये करते हैं कि अब एक अजीबोगरीब सा सिस्टम है। ये DIG जो हमारे हैं ना, ये OCU, इन्होंने एक जो साबका CIA के अब DIG हैं, इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इनको एक प्रेसिडेंट बना दिया है। लेकिन ये प्रेसिडेंट तब रहेंगे कि ये आइंदा के लिए, ये ना हो कि 3 माह बाद ये क्लियर हो जाए, उसके बाद ये दोबारा CIA में ही लगे। यही तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कहता हूं कि इनको दोबारा फील्ड पोस्टिंग, CIA पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए।
मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, ये अपने इख्तियारात का नजायज, इसमें 155 नहीं लगी, इसमें भत्ते की दफा नहीं लगी, उसने इतनी पब्लिक में शारायाम पुलिस वाले ने फायरिंग की, फिर 780 नहीं लगी, 180 नहीं लगी, क्योंकि ये दफात लगती हैं, वो थोड़ी सी रियायत तो बरती गई है ना। बाटापुर में मुकदमा नंबर हुआ है, ये मैंने लिखा भी था कि गलत ना हो जाए, 3762/24 थाना बाटापुर, 24/9/2024 को ये हुआ है, 365, 324, 511/34। 365 जो सी है ना वो अगवा है, हालांकि ये अगवा बराए तवान है, क्योंकि ये तवान लेने के लिए करते हैं ना। पहले बंदे को, जो आपने गांव के लोगों से अगर मिले होंगे, मेरे वहां पे कुछ जानने वाले, उन्होंने मुझे बताया कि ये पहले किडनैप करते हैं, इन्होंने अपने टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, 2-3 रोज वहां पे टॉर्चर करते हैं, डराते हैं, फिर तवान लेके बंदा छोड़ते हैं। और अगर कोई ना दे, अपनी भैंसे बेचता है, कोई जमीन बेचता है, कोई कुछ बेचता है, अगर वह इदारा चाहे तो वो लोग प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे गांव वाले कहते हैं शाह जी के मंजूर गुज्जर हो गया, अवान हो गया, मुश्ताक गुज्जर जो है वो उनका पुलिस का एहलकार 1,49,00,000 रुपया रिश्वत लेके गए। ये बात सच्ची हो सकती है? ले गए होंगे। अब ये पुलिस ने, कुछ जो सारों ने नहीं, कुछ जो काली भेड़े हैं ना, उन्होंने ये काम पकड़ लिया है कि अगर आप उनको रिश्वत पे ऑफ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो वो कहते हैं ये पड़ा 2 किलो, ये पूरा गांव कह रहा है, आप अगर जाके देखें पूरा गांव ये कह रहा है, कहते हैं 2 किलो तेरे ऊपर डाल देंगे, क्योंकि अब 9C जौन सी है ना वो मौत है। अब मुझे ये बताएं, AVLS क्या होता है? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? UCU का कौन सा डिपार्टमेंट? ये AVLS बेसिकली जो गाड़ियां चेक करते हैं, कट एंड वेल्ड, फेक गाड़ियां, ये बेसिकली गाड़ियों से रिलेटेड है। अब ये जो थे असल में तो ये एहलकार AVLS के थे, इनका ये बीट बनती थी, ये बनता था कि वो मंशियात वाले को या डकैती वाले को जाके जो है ये ऑपरेशन शुरू कर दें, ये बनता था? ये AVLS का एक मुलाजिम था, बाकी 4 CIA के थे। ये जो AVLS वाला है ना, ये अगर तो, और इन्होंने सबसे बड़ी एक नेग्लिजेंस इनकी है कि इन्होंने मुतलका थाने में रपट नहीं दर्ज की। जब आप किसी इलाके में रेड करते हैं ना, तो मुतलका थाने में रपट दर्ज करते हैं। अब ये कार्रवाई ये बनाएंगे कि यहां पे एक कत्ल का इश्तिहारी था, AVLS वाला बताएगा जी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, यहां पे फलाना कार चोर अवेलेबल था इस गांव में, हमने उसके लिए रेड की। ये थोड़ा सा इसको कंट्रोल करें, नहीं तो इस तरह की चंद काली भेड़ों की वजह से ना, ये थोड़े से हैं, ये आटे में नमक है, बाकी CIA भी तो काम कर रही है ना। ये लोग आटे में नमक है, और ये लोग इतनी सख्त ज्यादती कर रहे हैं जिससे महकमे का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। जितनी मर्जी अच्छी कारकर्दगी है महकमे की, जितने मर्जी वहां पकड़े, लेकिन लोगों के दिलों में CIA के लिए मोहब्बत की बजाय नफरत पैदा हो रही है, और इस नफरत को खत्म इसी तरह किया जा सकता है। 2-4 और DIG साहब, मैं आपसे एक हम्बल सबमिशन है मेरी, CCPO लाहौर साहब से भी, इस तरह के लोगों को प्रेसिडेंट बनाए। जैसे पंजाबी में एग्जाम्पल देते हैं ना कि कां टंग देता, ये कां टंगना पड़ेगा, तो कां टंगोगे तो बाकी इंसान बननगे, नहीं तो ये बदमाशी, क्राइम और सारे, और जो बंदा किसी भी, ये DIG ऑपरेशन साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और DIG साहब, तीनों DIG साहब से और CCPO साहब से, जो बंदा किसी पे जाली बनशियात का पर्चा दे और 5 किलो पकड़ के पैसे लेके आधा किलो डाले, 9C की बजाय 9B का पर्चा दे। पर्चा इसलिए दे देते हैं कि ताकि हम सेफ हों, कल को हमारी शिकायत हो जाए। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, एक वो गालबन टिब्बी सिटी का था कि वो एक थानेदार, एक लड़की और एक बर्खास्त शुदा वो जो था कांस्टेबल, ये जो जितनी मुख्तलिफ एलीट एरिया में जो डांस पार्टीज और अरेंज होती हैं उन पर मनशियात बावर्दी सप्लाई करने जाते थे। ये क्या कहते हैं, ये जो है पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पे बदनुमा धब्बा है। पुलिस हमारी हेल्प भी करती है, पुलिस हमारी मददगार भी है, लेकिन इस तरह की चंद जो काली भेड़े हैं, ये 2-4-5 और FIR हो गई ना, ये बिल्कुल सराते मुस्तकीम पे चल पड़ेगा ये डिपार्टमेंट। शाह जी मुझे ये बताएं कि एक बच्चा जख्मी हो गया, गुलाम मुर्तजा नाम का एक शख्स जख्मी हो गया, एक बीबी को भी यानी कि फायर लगे हैं। अब मुझे ये बताएं कि कोई भी ऑपरेशन हो जाए, आया जब तक आगे से रिटेलिएट नहीं कोई करता है, कोई आपको रेजिस्ट नहीं करता है, आप क्या इस चीज के मजाज हैं कि आप फायरिंग कर दें? क्योंकि आप देखें ना, बच्चा जख्मी हुआ है, इट्स मीन्स कि वो जो क्राउड था वो लोकल क्राउड था, यानी कि आवाम थी, तो ये वहां पे फायर कर सकते थे पुलिस वाले? इनको ये इजाजत, परमिशन है? ये वहां पे जा भी नहीं सकते थे बगैर रपट लिखे। इन्होंने कोई रपट नहीं लिखी, बगैर रपट लिखे ये सारा इलीगल किया। लेकिन इसमें वहां के जो है ना एजाज दयाल साहब, वो सियासी मुदाखलत सुना कि हुई है, अगर वो ना करते तो इन लोगों पे 1-2 किलो जिसको गोली लगी है उसके ऊपर माइट भी पॉसिबल इनकाउंटर का उस बच्चे पे भी पर्चा हो जाता। यानी इन्होंने उल्टा उन पे करवा देना। हाँ, ये तो सियासी मुदाखलत हो गई जिसकी वजह से ये बड़े अफसरान बाला तक बात चली गई। अगर ना जाती, नीचे नीचे रहती तो खत्म थी।
ये तो वाइंड अप हो गए थे। अच्छा शाह जी, मुझे एक बात बताएं कि अपना मुतलका थाने की आप बार बार बात कर रहे हैं, मुतलका थाने में अगर ये इतला नहीं इन्होंने दी है या ये नहीं गए हैं, तो क्या इनके इल्म में नहीं था कि यार हम वहां पे ना जाएं, या ये इतना बड़ा हम रिस्क उठा रहे हैं? इट्स मीन्स कि ये, इसका मतलब कि ये प्रॉपर एक दिहाड़ी लगाने ही गए हुए थे। ये हैप्चुअल हो गए हुए थे। अच्छा, आदी हो गए थे, एक्चुअल हो गए थे, बार बार जाना शुरू कर दिया था इन्होंने। इनको पता था यहां पे होना कुछ नहीं है, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, लोग तंग आ गए, उन्होंने आगे से इनसे पथराव किया, क्योंकि इज्जत हर एक की बराबर है। खवातीन के साथ ये बदतमीजी करते थे, तशद्दुद करते थे, सारा कुछ लोग बता रहे हैं, आप देखें, मुख्तलिफ चैनल्स भी चला रहे हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह वीडियो चल रही होंगी, साथ में चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये आप ये देखें कि इतना जुल्म, एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे ये ना, और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अब इस तरह के दो चार और कुछ डिसमिस शुदा जो अफसरान है ना सीआईए में, मैं एक आज डीआईजी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक ऐसा कोई लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकते, कोई ऐसे कानून बना दें छोटा सा, कि जो है ना डिसमिस शुदा, एक कार खास सीआईए में कोई ना हो और एक डिसमिस शुदा राब्ता ना करे। डिसमिस शुदा क्योंकि बेरोजगार हो जाता है, वो फिर इस तरह के अफसरान को वर्गला के मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे के दिहाड़ी लगवाता है और खुद उसमें से एक मुनासिब सा शेयर लेता है। अच्छा, इस तरह के सिलसिले में क्या आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है और दिहाड़ी लगवा रहा है, क्या वो फेक दे के भी और अपने मुफादात को पूरा कर ले और जुल्म अवाम पे हो जाए? इस तरह हो सकता है? बड़ा कुछ होता है। तो शाह जी, इस तरह के लूप होल्स आप क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते हैं आईजी साहब को कि इस तरह के लूप होल्स जो महकमे में है उनको खत्म किया जाए, ताकि महकमा शफाफ कारकर्दगी अपनी पेश कर सके? इसमें अवाम को थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। जिस तरह इस दयाल गांव वालों को अवेयरनेस दी ना किसी ने, उन्होंने वीडियोस बनाई, सारा कुछ किया, 15 की कॉलें की, अब लोगों को इस तरह करना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि दुनिया ऐसा ना करे, खुद डीआईजी साहब इस तरह के चुन चुन के, और इस वक्त भी थोड़ी सी शफलिंग करें कि जिन पे इस तरह के प्रीवियस रिकॉर्ड है ना, उनको अपने दफ्तर में रख लें, वो फाइलें ऊपर नीचे रखें, फाइलें टेबलों पे लेके जाएं और साइन करवा के लाएं। क्लैरिकल काम करवाएं उनसे, उन्हें फील्ड में नहीं होना चाहिए। नाजरीन, ये वाकया डयाल गांव का हमने डिस्कस किया शाह जी के साथ, और ये पुलिस के अदारे पे चंद अफराद की वजह से जो है ना उनकी नेग्लिजेंसी शो करता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे एज अ एक एंकर, एज अ एक जर्नलिस्ट, कि आईजी साहब यहाँ पे आपका रोल अदा करना बनता है। इस तरह के तमाम काली भेड़ों को जो है ना महकमे से आप अलग करें। क्यों? आपकी मौजूदगी में महकमे का बहुत ही मुराल बुलंद हुआ है, और मैं इस चीज को, मैं क्या, हर बंदा इस चीज को एक्सेप्ट करता है। क्या आप ये मानेंगे इस बात को? डॉक्टर साहब ने, जो आईजी साहब हैं, उन्होंने तो, मैंने उस एक आपके पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि टोकरे में रख के फूल बांटे हैं। जो कुछ अरसा पहले हवालदार फिर रहे थे और उनको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, वो दो दो फूल लगा के फिर रहे हैं। उनमें से ही कुछ लोग अपनी औकात भूल गए। भाई ये बात मैं करने लगा था कि क्या अब इसके बावजूद भी इनको चाहिए था कि इस तरह के काम करते, ये नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए? सईदा रेज हो जाना चाहिए था कि इतना अच्छा आईजी आया, उसने इनको प्रमोट कर दिया, लेकिन वो औकात भूल गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्लाह के घर भी उम्मीद है और अफसरान से भी मेरी तवक्कात है कि वो इनका किबला दुरुस्त कर देंगे। मुझे ये लग रहा है नाजरीन कि जितने नफीस और सॉफ्ट हार्ट के आईजी साहब है ना, उतने ही वो सख्त भी होंगे, और यहाँ पे इंशाल्लाह उनकी सख्ती भी नजर आएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ फराहम करें इस पूरे गांव को, और ये साबित करें कि वो आईजी खाली अपने महकमे के नहीं, अवाम के भी हैं, अवाम से भी उतना ही प्यार करते हैं जिस तरह उन्होंने महकमे में जो है अपना क्या कहते हैं प्रमोशंस बांटी और महकमे के लोगों से प्यार किया। अच्छा शाह जी, आखिर में आप कुछ पैगाम देना चाहिए इस हवाले से, या किसी भी हवाले से आप दे सकते हैं मेरे चैनल से? मैं बस यही कहूंगा आईजी साहब से और तमाम तीनों डीआईजी साहब से कि बराह करम इस तरह के वाकयात से परहेज करें, इस तरह के लोगों की वो को रोकें, नहीं तो इस तरह क्रिमिनल्स पैदा होंगे, मजीद लोगों के दिलों में रिवेंज पैदा होता है। लोगों के जो छोटे बच्चे हैं जिनके सामने तशद्दुद होता है, किसी की वालदा को मारते हैं, किसी के बाप को ले जाते हैं, दिहाड़ियां लगाते हैं, किसी की बहन का जहेज उठा के ले जाते हैं, उससे क्रिमिनल्स में इजाफा होगा। बेसिक तो आप लोग क्रिमिनल्स को खत्म कर रहे हैं, मुकाबले भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सजाएं भी दिलवा रहे हैं। इससे क्रिमिनल जौन से हैं वो उनमें क्राइम में इजाफा होगा। तो बराह करम इस पे कंट्रोल करें और इन्हें करार वाकई सजा दें। जी नादरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, जो आपने राय देनी हो कमेंट सेक्शन में जरूर आइएगा। आखिर में इजाजत चाहते हुए आपका मेजबान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।